नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में। क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल उठा है कि मैं तो ईश्वर की भक्ति में लगा हूँ, फिर भी क्या भगवान मुझसे प्रसन्न हैं? हर दिन पूजा, ध्यान, जप ये सब तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भीतर एक मौन सा प्रश्न रह जाता है, एक अधूरी तसल्ली। पर क्या आपको पता है, ईश्वर कभी शब्दों में उत्तर नहीं देते, उनका तरीका अलग होता है। वो संकेतों में बात करते हैं। भगवान की खामोशी भी उनकी तरफ से उत्तर होती है। आप जितना ईश्वर के समीप जाते हैं, उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है उनकी उपस्थिति। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कुछ अनुभव, कुछ घटनाएं, कुछ भाव बिल्कुल साधारण से लगते हैं, लेकिन वो वास्तव में ईश्वर की कृपा के संकेत होते हैं। तो अगर आप भी भीतर से यह जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम उन 7 दिव्य संकेतों की बात करेंगे जो तब दिखाई देते हैं जब भगवान स्वयं आपकी ओर देख रहे होते हैं, मुस्कुराकर। और जब यह संकेत प्रकट होते हैं, समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। पहला संकेत, जब मन स्वतः शांत रहने लगे, बिना किसी प्रयास के जब ईश्वर की कृपा आपके जीवन में सक्रिय होती है, तो इसका सबसे सूक्ष्म और स्पष्ट अनुभव मन की अवस्था में दिखाई देता है। अब आपको मन को शांत करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, वह स्वयं ही स्थिर होने लगता है। चाहे बाहरी दुनिया में हलचल हो, फिर भी भीतर एक अजीब सी गहराई और शांति बनी रहती है। ध्यान सहज हो जाता है और विचारों की चंचलता धीरे धीरे घटने लगती है। यह कोई भावना नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा होती है। भीतर की तरंगें अब सतह पर नहीं, गहराइयों में बहने लगती हैं। यह संकेत बताता है कि आत्मा अब ब्रह्मा की ओर झुक रही है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जिसके मन की तरंगें शांति को प्राप्त कर चुकी हों, वही सच्चा योगी होता है। यही वह अवस्था है जहां मन अब संसार की ओर नहीं, आत्मा की ओर आकर्षित होता है। और जब यह स्थिति बिना प्रयास के आने लगे, समझ लीजिए ईश्वर आपके भीतर कार्य कर रहे हैं। यह एक मौन आशीर्वाद है जो शब्दों में नहीं, अनुभव में प्रकट होता है। दूसरा संकेत, जब मांगे बिना मदद मिलने लगे और कठिनाइयां स्वयं दूर होने लगे। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बिना किसी विशेष प्रयास के परिस्थितियां अचानक अनुकूल होने लगती हैं। पहले जहां रुकावटें थीं, वहां रास्ते खुलने लगते हैं। जो कार्य लंबे समय से अटके थे, वे बिना किसी संघर्ष के पूरे हो जाते हैं। और जिनसे कोई अपेक्षा नहीं थी, वे भी सहयोग देने लगते हैं। यह संकेत साधारण नहीं होता, यह दर्शाता है कि आपके जीवन में एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है। यह वही क्षण होता है जब आप मांग नहीं रहे होते, बस श्रद्धा और समर्पण से अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं, और तभी सहायता अनायास मिलने लगती है। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि अब आपके कर्म ईश्वर की योजना से मेल खाने लगे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, दैवमेव दातारम, अर्थात देने वाला केवल ईश्वर है। जब परिस्थितियां अपने आप सुधरने लगें, तो समझ लीजिए कि यह महज संयोग नहीं, बल्कि परमात्मा की कृपा का संकेत है। अब आपकी चेतना उस दिव्य धारा से जुड़ने लगी है जो जीवन के हर पहलू को संतुलित कर देती है। तीसरा संकेत, जब पुरानी आदतें, रिश्ते या मानसिक जाल अपने आप छूटने लगे। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब आप किसी बाहरी संघर्ष के बिना ही उन चीजों से दूर होने लगते हैं जो आपको भीतर से थका रही थीं। पुराने रिश्ते जो केवल दर्द दे रहे थे, धीरे धीरे आपकी दुनिया से दूर हो जाते हैं। वे विचार जो आपको लगातार भ्रम में डालते थे, अब उतने प्रभावशाली नहीं रहते। और वे आदतें जिनसे पीछा छुड़ाना वर्षों से मुश्किल लग रहा था, अब स्वतः कमजोर पड़ने लगती हैं। यह कोई जबरन किया गया त्याग नहीं होता, बल्कि एक सहज प्रक्रिया होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको हल्का कर रही हो। यह दूरी एक तरह का अलगाव नहीं, बल्कि आंतरिक विकास की दिशा में एक सौम्य छलांग होती है।
आप पाएंगे कि जहां पहले अशांति थी, अब मौन उतर आया है। जहां पहले मन उलझा रहता था, अब स्पष्टता आने लगी है। यह संकेत बहुत शोर नहीं करता, यह भीतर गूंजता है, बहुत गहराई से। अगर आप महसूस करते हैं कि जीवन से कुछ छूट रहा है और फिर भी उसका जाना आपको शांत कर रहा है, तो जान लीजिए यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह ईश्वर की कृपा का तीसरा मौन संकेत है। चौथा संकेत, जब भीतर से सहज प्रेम, भक्ति और करुणा का प्रवाह चलने लगे। जब व्यक्ति ईश्वर की कृपा के स्पर्श में आता है तो उसका हृदय एक नए भाव से भरने लगता है, बिना किसी प्रयास के। मन में अब न तो ईर्ष्या अधिक समय टिकती है, न ही क्रोध गहराता है। दूसरों के दुख स्वतः महसूस होने लगते हैं और मन में मदद की इच्छा जागती है, बिना किसी दिखावे या स्वार्थ के। अब पूजा, प्रार्थना, भक्ति ये किसी परंपरा या आदत के कारण नहीं होती, बल्कि आत्मा से निकलती हैं। मन स्वयं मंत्रों में रमने लगता है, छोटे छोटे पलों में आनंद दिखने लगता है। यह प्रेम अब सीमित नहीं रहता, यह हर जीव के लिए सहज रूप से बहने लगता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जो सब प्राणियों से द्वेष रहित हो, सबका मित्र हो, करुणावान हो, वही भक्त मुझे प्रिय है। यदि आप अनुभव कर रहे हैं कि आपके भीतर से प्रेम, क्षमा और सहानुभूति अनायास ही फूट रही है, तो समझिए यह कोई साधारण मनोवृत्ति नहीं, यह हृदय की दिव्यता का संकेत है। ईश्वर आपसे प्रसन्न है और अब उनका स्पर्श आपके अंतर्मन को छूने लगा है। पांचवा संकेत, जब साधना में सहज ही गहराई आने लगे और ध्यान अपने आप भीतर उतरने लगे। साधक के जीवन में एक विशेष चरण आता है, जब साधना करना एक प्रयास नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक आकर्षण बन जाता है। पहले जहां मन भटकता था, अब जप करते हुए वह स्वतः स्थिर हो जाता है। ध्यान में बैठते ही आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और भीतर की ओर एक खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर बुला रही हो। इस अवस्था में समय का बोध मिटने लगता है, शरीर हल्का लगता है, भीतर कंपन तेज हो जाता है और मन शांति में डूबने लगता है। यह सब अभ्यास से नहीं, बल्कि किसी उच्च ऊर्जा के अवतरण से होता है। यह अनुभव उस साधना से अलग होता है जिसमें केवल विधि होती है पर भावना नहीं। यह कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की परमात्मा से जुड़ने की वह स्थिति है जिसे पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। तदादृष्टु स्वरूपेवस्थानम, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तभी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में ठहरती है। यदि आपकी भक्ति, ध्यान या जप अब सहज आनंद में परिवर्तित हो रहे हैं, तो यह संकेत है कि ईश्वर अब सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी सक्रिय हो चुके हैं। छठा संकेत, जब ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप से चेतावनी और मार्गदर्शन देने लगे। जब जीवन में दिव्यता सक्रिय होती है, तो उसका असर केवल भीतर तक सीमित नहीं रहता, ब्रह्मांड भी आपके साथ संवाद करने लगता है। यह संवाद शब्दों में नहीं होता, बल्कि संकेतों, अनुभवों और घटनाओं के माध्यम से होता है। कोई निर्णय लेने से ठीक पहले मन में अचानक बेचैनी महसूस होना, किसी व्यक्ति या स्थान को लेकर अनजाना सा संकोच जागना, ये संयोग नहीं, दिव्य चेतावनियां होती हैं। आप पाएंगे कि कोई मंत्र, शब्द या चिन्ह बार बार दिखने लगता है। कुछ घटनाएं अचानक रुक जाती हैं और बाद में समझ आता है कि रुकना ही आपके हित में था। कोई नाम, कोई विचार, एक सपना बार बार उभरता है, जैसे कोई शक्ति कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। यह मार्गदर्शन बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन यदि आप सजग हैं, तो यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। वेदांत कहता है, दवगेन न वक्तव्यम, कभी वह ज्ञान जो ब्रह्मा भी न दे सकें, ब्रह्मांड स्वयं दे देता है। यदि आप यह अनुभव कर रहे हैं कि बिना बोले जीवन आपको दिशा दिखा रहा है, तो समझ लीजिए यह ईश्वर की प्रसन्नता का छठा संकेत है। सातवां संकेत, जब भौतिक सुखों में आकर्षण स्वतः कम होने लगे, जब भीतर दिव्यता की किरण जागने लगती है, तो मन की दिशा भी बदलने लगती है। पहले जिन वस्तुओं में आनंद दिखाई देता था, जैसे भोग, प्रशंसा, पद या बाहरी वैभव, अब वे सब फीके लगने लगते हैं। यह कोई जबरन वैराग्य नहीं होता,
बल्कि भीतर से उठने वाला एक स्वाभाविक वैराग्य होता है। आप पाएंगे कि अकेले रहना अच्छा लगने लगा है, मौन में मन टिकने लगा है। दूसरों की तारीफ या आलोचना जो पहले मन को झकझोर देती थी, अब उतनी असरदार नहीं रही। धीरे धीरे आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर आंतरिक अनुभवों पर केंद्रित होने लगता है। यह संकेत दर्शाता है कि अब आपकी चेतना स्थूल स्तर से ऊपर उठकर सूक्ष्म की ओर अग्रसर हो रही है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, इंद्रियां विषयों से हट सकती हैं, लेकिन उनके रस से तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक आत्मा परम तत्व का अनुभव न कर ले। यदि आप अनुभव कर रहे हैं कि अब संसार की चमक भीतर के मौन के आगे धुंधली लगने लगी है, तो जान लीजिए यह अंतिम और सबसे पवित्र संकेत है कि ईश्वर अब आपकी आत्मा को अपने पास खींच रहे हैं। अब समय आ गया है समझने का कि ये 7 संकेत केवल घटनाएं नहीं, बल्कि दिव्यता की पुकार हैं। जब जीवन में ये संकेत प्रकट होने लगते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपने मंजिल पा ली है, बल्कि यह इशारा है कि अब आप उस मार्ग पर हैं जहां परमात्मा स्वयं आपको अपने समीप बुला रहे हैं। यह उनकी प्रसन्नता का प्रमाण नहीं, बल्कि आपके अंतर के परिपक्व होने का संदेश है। इन संकेतों को देखकर घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता और जागरूकता में उतरें। यह यात्रा दिखने में साधारण हो सकती है, लेकिन इसका हर चरण आपके भाग्य, कर्म और आत्मा की दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। अब जानिए 3 दिव्य नियम जो इस कृपा को स्थायी बना सकते हैं। पहला नियम, मौन को जीवन का अंग बनाएं। हर दिन कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ भीतर उतरें, बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बिना शोर। मौन वह स्थान है जहां आत्मा ब्रह्मांड की भाषा सुनती है। दूसरा नियम, आत्मिक ज्ञान से जुड़ाव रखें। हर दिन कुछ पल किसी एक आध्यात्मिक ग्रंथ को समर्पित करें, चाहे वह गीता हो, उपनिषद हो या आत्मचिंतन की कोई पुस्तक। ऐसे शब्द आपके भीतर ऊर्जा की ज्योति जगाते हैं। तीसरा नियम, हर कर्म को ईश्वर के समक्ष अर्पण करें। घर हो या कार्यस्थल, सेवा और नम्रता के साथ कर्म करें। जब कोई देख नहीं रहा होता, तब भी भीतर जाने कि ईश्वर साक्षी हैं। यही भावना साधारण कर्म को साधना में बदल देती है। याद रखें, संकेत मिलना सौभाग्य है, उन्हें पहचानना साधना है और उन्हें निभाना तपस्या। यदि आप इन 7 में से 3 या अधिक संकेत अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो समझिए आप एक गुप्त आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। यह यात्रा लोगों को नहीं दिखती, लेकिन ब्रह्मांड इसे देखता है और उत्तर देता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है, तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि यह संदेश शायद किसी और की खोज का उत्तर बन जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आत्मा की गहराइयों से उठते सत्य को सरल शब्दों में आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।